हेलो फ्रेंड, मेरा नाम तुषार बंजारे और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज साइंस में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या है, पिछले क्लास में परमाणु संरचना पढ़ रहे थे। तो हम परमाणु संरचना में क्या देख रहे थे, परमाणु संरचना में हम जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है उसके बारे में स्टडी किए थे। हम उनके सिद्धांत को देखे, उसके बाद क्या देखे, उसकी कमियाँ को देखे। फिर हम बात कर रहे थे कि जो परमाणु के गुणधर्म के बारे में बात कर रहे थे। तो हम परमाणु के गुणधर्म के बारे में देख रहे थे। तो हम ये देख रहे थे कि परमाणु के क्या है, एक स्थिर कोर होता है ना। परमाणु में क्या होता है, एक स्थूल कोर पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और नाभिक में क्या होता है, परमाणु का जो संपूर्ण भार होता है वह क्या होता है, केंद्रित रहता है। ठीक है। तो परमाणु, उसके बाद हम देख रहे थे कि जो परमाणु होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन की गति होता है वह कौन सा नियम का फॉलो करता है, तो वो कौन सा नियम का फॉलो करता है, वह क्वांटम यांत्रिकी नियम का फॉलो करता है। तो ये सब हम पिछले अपने क्लास में देख रहे थे। ठीक है। तो अब हम आगे अपने परमाणु संरचना की ओर चलते हैं। तो हम अब क्या पढ़ेंगे, परमाणु के गुणधर्म की बात कर रहे थे ना। तो हम परमाणु के गुणधर्मों के बारे में हम देखेंगे। तो परमाणु के गुणधर्म की बात करेंगे तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मौलिक कण। मौलिक कण को ही क्या बोला जाता है, मूल कण कहा जाता है ना। तो मौलिक कण को एक नाम से और जाता है क्या, मूल कण। तो मूल कण वे होते हैं जिसे क्या है, जिसका निर्माण क्या है, अन्य किसी भी कण से नहीं होता है ना। मतलब इसमें अन्य कण से इसका निर्माण नहीं होता है। इसे क्या बोला जाता है, मौलिक कण या मूल कण कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि मूल कण का निर्माण क्या होता है, मूल रूप से हुआ रहता है ना, उसमें और किसी भी कण से इसका निर्माण नहीं होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, मौलिक कण बोलते हैं। तो मौलिक कण की बात करें तो मौलिक कण क्या होता है, या दो प्रकार के होते हैं ना। एक तो अस्थायी मौलिक कण होता है और और क्या होता है कि दूसरा क्या होता है, स्थायी मौलिक कण होता है। यदि हम अस्थायी मौलिक कण की बात करें तो अस्थायी मतलब क्या, अस्थायी, जो क्या है अस्थायी रूप से क्या होता है मौजूद रहता है ना। ऐसे कण को क्या बोला जाता है, अस्थायी मौलिक कण कहा जाता है। तो देखो कौन कौन है अस्थायी मौलिक कण। तो अस्थायी मौलिक कण की बात करें तो क्या, मेजॉन हो गया, पॉजिसिट्रॉन हो गया, एंटीनो हो गया। ठीक है। तो ये क्या होता है, स्थायी मौलिक कण होते हैं। मतलब इनकी होने या ना होने से क्या है, कोई फर्क नहीं होता। मतलब किसी भी परमाणु में, ठीक है, ऐसे कण जो क्या अस्थायी रूप से मौजूद होते हैं उसे क्या बोलते हैं, अस्थायी मौलिक कण बोलते हैं। जैसे कि क्या क्या है, मेजॉन है, पॉजिट्रॉन है और एंटीनो न्यूट्रिनो है। इसका जरूरी नहीं कि हो, ठीक है, मतलब अस्थायी रूप से रहता है। इसका जरूरी नहीं है कि होना या पाया जाना या नहीं पाया जाना। ये हो सकता है कि नहीं पाया जा सकता है किसी भी परमाणु में, ये जरूरी नहीं है। लेकिन स्थायी मौलिक कण की बात करें ना, तो स्थायी मौलिक कण वे कण को कहते हैं जो परमाणु में क्या हो, स्थायी रूप से मौजूद होता है। ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हम जानते हैं कि क्या है, स्थायी मौलिक कण है। कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो याद रखना क्या, इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, वही स्थायी मौलिक कण है। जो क्या है, किसी भी परमाणु में, हम किसी भी परमाणु की बात करें, चाहे हम हाइड्रोजन की बात करें, हीलियम की बात करें, बेरिलियम की बात करें, बोरान की बात करें, कार्बन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें, इन सभी प्रकार के जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व है ना, परमाणु है, उनमें क्या है, स्थायी मौलिक कण के रूप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इन्हीं को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को स्थायी मौलिक कण कहा जाता है, जो स्थायी रूप से क्या होता है, किसी भी परमाणु में मौजूद रहता है। ठीक है। तो हम धीरे धीरे करके इसका एक एक करके हम इसका स्टडी करेंगे। तो पहला हम देखते हैं क्या, स्थायी मौलिक कण के बारे में। तो स्थायी मौलिक कण की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन के बारे में। हम अस्थायी मौलिक कण भी पढ़ेंगे तो क्रमवार से पढ़ेंगे। तो पहला हम स्थायी मौलिक कण में देखते हैं, पहला का इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, ऐसे करके। तो इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता की बात करें ना, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोजकर्ता है क्या है, वे जे थॉमसन है। और जे थॉमसन ने क्या है, 1897 ईस्वी में क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो याद रखना क्वेश्चन में आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता का नाम क्या है, ऐसे करके। तो कौन है, जे थॉमसन। तो याद रखना क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता का नाम क्या है, जे थॉमसन है। ठीक है। उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट क्या किया था, कैथोड किरण का एक्सपेरिमेंट किया था। तो पूछा जाता है कि जब जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज की तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो कौन से किरण का प्रयोग किया था। तो आंसर क्या करना आप, कैथोड किरण का प्रयोग किया था। ठीक है। उसके बाद क्या है, यदि हम चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन में ना माइनस चार्ज रहता है। ठीक है। क्या होता है, यदि हम आवेश चार्ज की बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो क्या होता है, माइनस चार्ज रहता है। और यदि हम इसके जो बात करें इसकी पॉइंट का, तो याद रखें क्या, 1.60 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है। तो इसके जो मान की बात करें ना, जो क्या है उसकी चार्ज का, तो कितना होता है, 1.60 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम इसका क्या होता है, चार्ज होता है। तो याद रखना क्वेश्चन में पूछता है कि क्या है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज आप जानते हो माइनस होता है, लेकिन क्या है, 1.60 गुणित 10⁻⁻19 होता है। ठीक है। और उसके बाद हम इसकी वेट की बात करें, ठीक है, कि इसका स्थायी मौलिक कण की यदि हम वेट की बात करें तो क्या स्थायी मौलिक कण की वेट क्या है, वही इलेक्ट्रॉन की यदि हम वेट की बात करें तो इसे भी वेट क्या होता है, 9.11, ठीक है,
गुना 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। यदि हम इसको ग्राम में बदले तो क्या होगा, 9.1 गुणित 10 की घात माइनस 28 ग्राम होता है। तो पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के जो वेट कितना होता है, उसका द्रव्यमान कितना होता है, ऐसे करके। तो याद रखना क्या है, 9.11 गुना 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम क्या होता है, किलोग्राम में होता है। और 9.1 गुणित 10 की घात माइनस 28 किसके होता है, ग्राम में होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। और एक क्या है, देखो एक्सपेरिमेंट क्या है, जे थॉमसन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड किरण का एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट है ना, तो याद रखना कि मिलीकॉन तेल बूंद विधि से भी ना इलेक्ट्रॉन की का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट मिलीकॉन तेल विधि द्वारा भी किया जाता है। तो ये याद रखना, ठीक है। और कौन सा है विधि जिसके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो मिलीकॉन तेल बूंद विधि और कैथोड किरण विधि के द्वारा क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं किसका, इसके बाद आता है हमारा कैथोड किरण के जो गुण है ना। तो कैथोड किरण के ना गुण क्या होता है, तो कैथोड किरण के गुण की बात करें तो क्या है, यह किरण क्या होता है, एक सीधा रेखा में गति करता है। ठीक है, यह किरण अपने मार्ग में अवरोध को पार नहीं कर पाता है और यह प्रतिबिंब के पीछे बनाता है, ऐसे बोल रहा है। देखो, तो यह क्या किरण क्या होता है, कैथोड किरण क्या, देखो किरण अधिकतर ने क्या सरल रेखा में गति करती है, सबको पता है। तो इसी प्रकार क्या कैथोड जो किरण है ना, वे सरल रेखा में गति करता है। और यह किरण क्या होता है, अपने मार्ग में कोई भी अवरोध आएगा ना, यदि कोई बाधा आएगा तो उसको वो पार नहीं कर पाता है। और यह क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाता है, पीछे बनाता है, ऐसे करके बोला है। और कैथोड किरण की यह बात करते हैं क्या होता है, माइनस वी चार्ज होता है, मतलब माइनस चार्ज होता है। ठीक है, और कैथोड किरण क्या है, द्रव्य कणों से बनी होती है। ठीक है, तो कैथोड किरण क्या होता है, यह द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है। और यदि इसकी आयनन क्षमता, इसमें आयनन क्षमता होती है जो गैसों को क्या कर देता है, आयनित कर देता है। ठीक है, तो कैथोड किरण में क्या है, आयनन क्षमता पाया जाता है जो क्या करता है, गैसों को आयनित करने का काम करता है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या करें, एक बात क्या है कि एक्सरे किरण उत्पन्न करती है, जो क्या कैथोड किरण क्या होता है, वे एक्सरे किरण उत्पन्न करती है। इसे जब ना कैथोड किरण को जब टंगस्टन धातु पर टकराते हैं ना, तो एक्सरे किरण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आता है कि क्या है, कैथोड किरण कौन से धातु पर टकराने पर क्या है, एक्सरे किरण उत्पन्न करता है। तो कौन से धातु है, टंगस्टन धातु पर टकराने पर क्या करता है, एक्सरे किरण उत्पन्न करता है। कौन सी किरण, याद रखना, कैथोड किरण। ठीक है, तो कैथोड किरण क्या करता है, एक्सरे किरण उत्पन्न करता है। और यह फोटो आगे क्या है, यह फोटोग्राफी प्लेट पर क्या है, अपना प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसे क्या करते हैं, फोगिंग कहते हैं। ठीक है, तो यह फोटोग्राफी प्लेट होता है ना, उसमें अपना प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसे हम क्या है, फोगिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, भेदन क्षमता होती है। देखो, एक्सरे किरण उत्पन्न कर रहा है, तो इसमें क्या भेदन करने की क्षमता होता है ना, मतलब कि यह निरंतर यदि किसी भी किरण यदि मतलब टकराए ना, यह किरण किसी पर निरंतर, तो क्या करता है, उसको वो छेद कर देता है, मतलब वो उसको आर पार कर निकल जाता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है कि कैथोड किरण क्या है, इसमें भेदन क्षमता होती है जो प्लेट रखते ही निरंतर किरण को छेद कर देता है। देखो जी, एक्सरे जो मशीन होता है ना, तो क्या करने का काम करता है भाई, हमारे हड्डियों को देखने का काम करता है, जो हमारे शरीर से क्या है, आर पार निकल जाता है। ठीक है, तो जो हड्डियाँ होती है, टूटी हुई हड्डियाँ होती है, उसे क्या देखने के लिए एक्सरे मशीन का क्या किया जाता है, काम किया जाता है ना। तो ऐसे ही क्या है, कैथोड किरण क्या है, यह इसमें भी भेदन क्षमता होता है ना, एक्सरे किरण का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, भेदन क्षमता होती है, जो प्लेट में रखते ही ना क्या है, निरंतर किरण देने पर क्या होता है, वे उस क्या है, जो प्लेट है उसको छेद कर देता है। ठीक है, यह प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। प्रतिदीप्ति का मतलब होता है प्रकाश। ठीक है, तो यह क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, लाइट उत्पन्न करता है। और इसे यदि पर देखो, जो कैथोड किरण है ना, उसे जिंक सल्फेट के पर्दे पर जब पड़ती है ना, तब यह प्रकाश उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन पड़ता है कि क्या मतलब आता है कि क्या है, कैथोड किरण क्या है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, तो कौन से पर्दे पर, जिंक सल्फेट पर जब पड़ती है ना, तो क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इसको याद रखना। ये हो गए हमारे कैथोड किरण के गुण। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करें क्या है, प्रोटॉन की। तो दूसरा क्या है, हमारे जो स्थायी मौलिक कण में क्या है, दूसरा प्रोटॉन है। प्रोटॉन को क्या है, पी से डिनोट किया जाता है और इसमें क्या है, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, यदि हम इसकी स्थिति की बात करें तो यह कहाँ रहता है, यह नाभिक के क्या होता है, अंदर रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, नाभिक के अंदर होता है क्या, प्रोटॉन। और इसी यदि हम चार्ज की बात करें ना, तो ए प्लस वी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लस चार्ज रहता है। ठीक है, और इसमें यदि इसकी बात करें किसका, प्रोटॉन की, तो इसका क्या होता है इसका आवेश चार्ज 1.60 गुनी 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक है, तो याद रखना। देखो, और इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो बात करें तो इसका चार्ज क्या होता है, 1.60 10 की घात माइनस 19 कूलाम, इसका भी होता है। दोनों का क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो क्या होता है, आवेश की मात्रा ना की मान जो क्या होता है, वे समान होता है। लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, माइनस होता है, और प्रोटॉन में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो जो आवेश होता है ना, वे माइनस और प्लस, बस इतना ही डिफरेंट है। फिर दोनों का जो आवेश की बात करें ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो दोनों का जो
अवेश होता है वे क्या होता है, समान होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देख रहे थे प्रोटॉन की ना, तो इसे खोजकर्ता की बात करें, प्रोटॉन की खोज किसने की, तो प्रोटॉन की खोज कौन की था, गोल्ड स्टीन नामक वैज्ञानिक थे ना। इन्होंने क्या किया था, प्रोटॉन का खोज किया था। कब किया था, 1836 की बात है ना। 1836 में क्या किया था, गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था। यदि हम इसकी एक्सपेरिमेंट की बात करें, यदि इसकी एक्सपेरिमेंट का क्या किया था, इन्होंने कैथोड किरण विधि का ही प्रयोग किया था। वो भी कैथोड किरण का उपयोग किया था, ये भी कैथोड किरण विधि का ही उपयोग किया था। यदि हम इसकी द्रव्यमान की बात करें, इसकी वेट की बात करें, तो इसका वेट क्या होता है, 1.67 गुणित 10 की घात क्या है, -27 होता है, कूलाम होता है। ठीक है, तो याद रखना कि प्रोटॉन के जो वेट क्या होता है, 1.67 गुणित 10 की घात -37 कूलाम होता है। देखो गोल्ड स्टीन ने क्या किया था, जो एक्सपेरिमेंट किया ना, उसमें क्या है, एनोड या केनाल रे बोला ना, जो इलेक्ट्रॉन जब देखो क्या है, जब एक्सपेरिमेंट किया ना, तो एक कौन गोल्ड स्टीन ने तो क्या किया, उन्होंने जो उत्पन्न हुआ, जो किरण उत्पन्न हुआ, उसको उन्होंने एनोड या क्या है, केनार रे के नाम से बोला है। ठीक है, अब ये क्या होता है, जब हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे ना तो हम बताएंगे, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट देख लो, थोड़ा सा देख लो इसमें एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो एक्सपेरिमेंट कैसा हुआ था, तो जैसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के एक्सपेरिमेंट बोलते हैं ना, जब जे थॉमसन थे ना, वो क्या किया कि देखो कभी भी क्या है, वायु में ना इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है। ये याद रखना क्या है कि गैसों में क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है, मतलब कि उसमें क्या है, करंट नहीं लगती है, ये याद रखना। ठीक है, इसमें गैसों में, लेकिन कुछ कंडीशनवश मान लो कि कुछ ऐसा कुछ उपकरण है ना, कि कुछ कंडीशनवश क्या हो गया कि गैसों में क्या है, इलेक्ट्रॉन बोलता हूँ कि करंट फ्लो किया जाए। तो क्या किया कि गोल्ड स्टीन ने एक और नए इसमें ने ट्यूब लिया, ऐसे मान के चलो, एक पात्र है जो ग्लास का, इसमें क्या किया, एक और प्लस चार्ज माइनस चार्ज लिया, एक और क्या है प्लस चार्ज लिया। इसमें उन्होंने क्या किया, कैथोड किरण को अप्लाई किया। तो कैथोड किरण क्या है, माइनस चार्ज होता है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, प्लस की ओर अग्रसर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। हाँ, तो इसी को क्या बोला उन्होंने, जो माइनस चार्ज है, जो प्लस की ओर अग्रसर हो रहा है ना, तो इसी जो किरण जो अग्रसर हो रहा है, जो जा रहा है, उसी को उन्होंने क्या किया, माइनस या इसी किरण को उन्होंने क्या किया, कैथोड किरण नाम से बोला है। और यही एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जब यही गोल्ड स्टीन ने किया था, तो इसी में तो देखा कि जब जब कैथोड किरण जब प्लस की ओर जाता है ना, तो प्लस से भी एक ना क्या है, किरण क्या होती है, माइनस की ओर जाती है। तो इसी को क्या बोला उन्होंने, केनाल किरण बोला। ठीक है, एनोड या केनाल किरण के नाम से उससे बोला है। तो यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो याद करना क्या है कि गोल्ड स्टीन थे, उन्होंने एनोड या केनाल किरण केनार रे को बताया था, और जो जे थॉमसन से ने उन्होंने कैथोड किरण के बारे में बताया था। और एक्सपेरिमेंट दोनों ने क्या किया था, कैथोड किरण का एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो ये याद रखना। और उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोटॉन की देखो, प्रोटॉन को ना गोल्ड स्टीन ने तो मान एनोड या केनाल किरण बोले, लेकिन इसका प्रोटॉन का नाम कौन दिया है पता है, तो याद रखना, क्वेश्चन में आता है कि किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। तो क्या है, प्रोटॉन नाम कौन दिया था, नाम रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, तो ये याद रखना। और ये क्या है, इसकी पोजीशन की बात हो गया है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वाला में बात में, इसमें ये है कि जो सबसे हल्का कौन होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। उसके बाद क्या, प्रोटॉन देखो, न्यूट्रॉन क्या होता है, सबसे भारी होता है। ठीक है, तो इसमें नहीं ये है कि इसमें यही बताया है कि न्यूट्रॉन क्या होता है, सबसे भारी होता है, और न्यूट्रॉन से कम भारी कौन होता है, प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे कम भारी होता है। तो ये इसका वो है ना, कि इसको याद रखना कि सबसे भारी कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उसके बाद क्या है, प्रोटॉन होता है, मतलब उससे कम भारी, और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। तो ये यही क्रम है ना, इसको याद रखना। और प्रोटॉन की खोज की बात किए तो कौन किया था, गोल्ड स्टीन ने किया था, लेकिन उन्होंने क्या है, एनोड या केनार रे बोला था। लेकिन जो नाम दिया था ना, प्रोटॉन नाम, तो उससे याद रखना क्या कौन दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। क्वेश्चन में आया है, कई बार पूछ चुका है कि प्रोटॉन का नाम किसने दिया था, तो प्रोटॉन का नाम कौन दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। तो आगे हम बात करते हैं, और आगे हम बात करें किसका, कि केनाल किरण के गुणों के बारे में। अब देखते हैं केनाल किरण के गुण, हम कैथोड किरण के गुण देखते हो, केनाल किरण का गुण भी ना कैथोड किरण के गुण के समान ही होता है। ये भी क्या करता है, सीधी रेखा में गति करता है, इसमें भी गतिज ऊर्जा होती है। यह चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, विचलित हो जाता है। ठीक है, यह धनावेशित कणों से मिलकर बना होता है, वो क्या होता है, ऋणावेश से बना होता है, कौन, कैथोड किरण। और केनाल किरण क्या होता है, धनावेशित से मिलकर बना होता है। इसमें भी भेदन क्षमता पाई जाती है, ये भी गैसों को आनित कर देता है। ये भी जिंक सल्फेट में जब यह क्या करता है, जब पड़ता है ना, तो क्या है, प्रदीप्ति मतलब प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक, ये है। उसके बाद क्या, तीसरा क्या है हमारा, स्थायी का न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन में क्या है, कोई आवेश नहीं रहता है,
तो एन बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, मतलब उदासीन होता है। ठीक, इसमें कोई आवेश नहीं रहता है। तो आवेश की बात करें तो ये उदासीन होता है। ठीक है, खोजकर्ता की बात करें तो इसका खोज कौन किया था, चैडविक ने किया था। कब किया था, 1932 में किया था। तो याद रखना क्या है, खोजकर्ता कौन है, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, चैडविक है। कब किया था, 1932 में किया था। यदि हम वेट की बात करें, इसका वेट का, तो वेट कितना है इसका, 1.67 × 10⁻27 kg है। ठीक है, और यदि एक्सपेरिमेंट की बात करें ना, इसका एक्सपेरिमेंट तो एक नाभिकीय विघटन कराया ना। ठीक है, जो चैडविक थे ना, उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, नाभिक विघटन कराया। ठीक है, तो इसमें क्या किया, एक धातु लिया। ठीक है, क्या, बेरिलियम धातु। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना। ठीक है जी, यहाँ पर देखो बेरिलियम धातु है। तो इन्होंने क्या किया, एक बेरिलियम धातु लिया और बेरिलियम धातु में क्या किया, अल्फा किरणों का क्या किया, बेरिलियम धातु पर बौछार कराया। ऐसे तो क्या हुआ, बेरिलियम धातु जैसे ही अल्फा किरणों का बौछार कराया ना, तो एक ऐसे कण उत्पन्न हुआ जिसमें आवेश शून्य था। ठीक है, जिसे क्या है, जिसका द्रव्यमान कितना था, हाइड्रोजन के परमाणु के समान था। तो क्या किया, जो चैडविक थे उन्होंने की विघटन कराया, जिसमें उन्होंने बेरिलियम धातु पर क्या किया, अल्फा किरणों का बौछार किया। तो बौछार कराया ना जैसे ही, तो ऐसे कण उत्पन्न हुआ जिसका आवेश क्या हुआ, शून्य हुआ। और यही शून्य आवेश का द्रव्यमान की बात करें ना, तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के समान था, जिसे कि क्या बोला कि इसको ही उन्होंने क्या बोला था, केनाल किरण बोला था। ठीक है, जो आवेश शून्य होता है ऐसे कण को उन्होंने क्या, केनाल के बोला था। और इसे ही आगे चलकर रदरफोर्ड ने क्या बोला था, सॉरी गलत बोल दिया जी, सॉरी, न्यूट्रॉन बोला था जी। जो आवेश था ना, जो शून्य था, उसको उन्होंने क्या बोला था, न्यूट्रॉन बोला था। ठीक है, तो इतना याद रखना कि बेरिलियम धातु पर टकराया, अल्फा किरणों का बौछार किया, तो ऐसे कण उत्पन्न हुआ जिसका आवेश क्या होता है, शून्य होता है। जिसका द्रव्यमान की बात करें तो ये हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसको क्या बोला है, चैडविक ने क्या बोला, न्यूट्रॉन बोला। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो आगे चलते हैं, तो आगे की बात करें तो उसके बाद नंबर क्या है जी, हाँ, उसके बाद हम इनको तीनों को एक साथ देख लेते हैं ना। तो तीनों को देखते हैं, तो हम कण, संकेत, खोजकर्ता, आवेश और द्रव्यमान और यूनिट। तो इलेक्ट्रॉन के संकेत क्या है, इसे हम इलेक्ट्रॉन को छोटा मतलब स्मॉल ई और -4 से दर्शाते हैं। और इसी खोजकर्ता की बात करें तो क्या है, जे थॉमसन है। यदि इसमें आवेश की बात करें तो क्या है, 1.60 × 10⁻19 कूलाम है, लेकिन क्या माइनस में आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, उसके बाद इसकी द्रव्यमान की बात करें तो किसका द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। और यदि हम इसकी यूनिट बात करें तो इसमें क्या है, -1 होता है। ठीक है, यदि प्रोटॉन की बात करें उसी प्रकार, तो प्रोटॉन की क्या होता है, प्लस होता है। और खोजकर्ता की बात करें तो क्या होता है, गोल्ड स्टीन होता है। और इसमें क्या होता है, आवेश की बात करें तो इसमें प्लस चार्ज होता है। और इसका जो आवेश की मान की बात करें तो 1.60 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, और इसी द्रव्यमान की बात करें तो क्या होता है, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। और यदि इस यूनिट की बात करें तो +1 होता है। ठीक है, यदि हम न्यूट्रॉन की बात करें उसी प्रकार, तो न्यूट्रॉन में क्या कोई आवेश नहीं रहता है, उदासीन रहता है। तो इस क्या होगा, n बराबर 0 होगा। और इसी खोजकर्ता की बात करें तो इसकी खोज कौन किया था, चैडविक ने किया था। आवेश की बात करें तो इसमें शून्य आवेश होता है। यदि इसकी द्रव्यमान की बात करें तो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। जैसे प्रोटॉन का जो होता है ना द्रव्यमान है, उतना ही न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है। और इसमें क्या यूनिट की बात करें तो इसमें क्या था, 0 होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान से क्या होता है, ज़्यादा रखना। याद रखना कि जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है ना, वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से क्या होता है, ज़्यादा रहता है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा रहता है, बराबर दिख रहा है। ठीक है, लेकिन क्या थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ लिए आज, अभी स्थायी मौलिक कण के बारे में पढ़ लिया, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखे हैं। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं क्या, परमाणु के विभिन्न मॉडल। ठीक है, तो परमाणु के विभिन्न मॉडल की बात करें ना, तो परमाणु के विभिन्न मॉडल में सबसे पहले हम परमाणु के मॉडल की बात करेंगे, किसका, जे थॉमसन का परमाणुिक मॉडल के बारे में। ठीक है, तो क्या है परमाणु मॉडल, क्या है कि जो परमाणु को ना, देखो अब क्या है, परमाणु की खोज किया गया है, लेकिन उसके लिए मॉडल दिया गया है ना परमाणु के, कि भाई बताना तो पड़ेगा ना कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति कैसा है। भाई कि हम प्रोटॉन बोल दिए कि क्या है, कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। नाभिक में क्या होता है परमाणु में, किसी भी परमाणु में एक नाभिक होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पाया जाता है। ऐसा बोल दिए, नहीं बोल दिए, तो भाई उसका क्या है, स्थिति को दर्शाना पड़ता है ना। तो इसलिए क्या है, अनेक वैज्ञानिक ने क्या है, अपना अपना मॉडल दिया है। ठीक है, परमाणु मॉडल, परमाणु के संदर्भ में मॉडल प्रस्तुत किया है। ठीक है, उसको क्या है, एक स्ट्रक्चर बनाकर क्या उसको शो किया गया है, उसका मॉडल प्रस्तुत किया गया है। इसे क्या बोलते हैं, परमाणु के मॉडल बोलते हैं। तो परमाणु के विभिन्न मॉडल में ना, हम सबसे पहले मॉडल की बात करें तो किसका बात करते हैं, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल का बात करते हैं। ठीक है, जे थॉमसन का परमाणुिक मॉडल क्या था, तो उन्होंने क्या कहा कि परमाणु क्या होता है, धृष्ट होते हैं, बोला है ना, मतलब वह क्या होता है, ठोस गोलाकार होता है, ऐसे करके बोला है। ठीक, परमाणु क्या होता है, ठोस एवं गोलाकार होता है, जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन धन आवेश के समान होता है, ऐसा बोला है। देखो उन्होंने क्या किया था, तरबूज के समान माना था ना, कि किसी भी क्या बोला उन्होंने, परमाणु को क्या बोला उन्होंने,
कलिंदर मतलब कलिंदर बोलता हूँ जी, छत्तीसगढ़ी में वो बोल देते हैं तरबूज के समान माना, ठीक है। तो तरबूज में क्या हुआ देखते हैं ना, तरबूज में जो रेड पोर्शन होता है, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि तरबूज के जो जितने भी रेड पोर्शन है ना, उसको उन्होंने क्या बोल दिया, प्रोटॉन बोल दिया, और जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको क्या है, जो छोटे छोटे काले काले बीज नहीं रहते हैं जी, इसको उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन बोल दिया। तो उन्होंने क्या किया कि प्रोटॉन को धनावेश के समान रूप से चारों तरफ बिखरे रहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बीच में तरबूज के बीच के समान बिखरे हुए रहते हैं, ऐसे करके बोला है, ठीक है। तो जे थॉमसन ने क्या किया, अपने परमाणु मॉडल को क्या बोला कि उन्होंने तरबूज के मॉडल को का सहारा लिया। उन्होंने बोला कि परमाणु क्या है, तरबूज के समान है। जब हम तरबूज के अंदर की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, जिसमें जो रेड कलर का नहीं दिखता जी, रेड पोर्शन, वो क्या है, उन्होंने बोला कि धन आवेश है, प्रोटॉन है, ऐसे करके बोला है। और जो बीज रहता है ना, काला काला जो तरबूज में बीज रहता है, उसको उन्होंने क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन बोला है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तरबूज के बीज के समान बिखरे हुए रहते हैं, ऐसे करके बोला है। लेकिन क्या है, अभी वर्तमान में क्या है, जो जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसको क्या कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है। क्योंकि आज हम जान चुके हैं कि भाई ये कलिंदर के समान है। क्या हम जानते हैं क्या है कि परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और प्रोटॉन के अंदर क्या होता, सॉरी, नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है, हमें जान चुके हैं। इस प्रकार क्या है, जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है ना, आज के समय में क्या होता है, अमान्य हो गया है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो हम अपना वीडियो को ना यही समाप्त करते हैं। हम कल ना अपने नेक्स्ट वीडियो में ना क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।